जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु बंधुओं, भगवत भक्त सभी सनातन प्रेमियों, सभी को मेरा प्रणाम। शिव पुराण की कथा मैं टीकमगढ़ से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा कह रहा हूँ। आज कोटि रुद्र संहिता लगभग पूर्ण हो जाएगी। आइए हम सब इस कथा को सुनते हैं। मित्रों, हमारे देश में करोड़ों तीर्थ हैं, लेकिन एक तीर्थ ऐसा है जो अगस्त जी ने अपनी पत्नी माता लोपामुद्रा से कहा था। तीर्थ तो इस धरती पर 30 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन एक तीर्थ लोपामुद्रा, माता लोपामुद्रा से उन्हें कहा ऐसा है जिसको सभी को करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, हमारे संपूर्ण देशवासियों को करना चाहिए। और वो तीर्थ है मानस तीर्थ। ये मानस तीर्थ अगर नहीं कोई करता है तो सभी तीर्थ व्यर्थ हो जाते हैं। क्यों कि गंगा स्नान इत्यादि करने से यदि प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष मिलता तो आज गंगा के किनारे कितने बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी रहते हैं और गंगा स्नान रोज करते हैं। मछलियां भी उसी में रहती हैं बहुत सारी, और देव के मंदिरों में बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बनाए रहते हैं। लेकिन उनके चित्त में कभी कोई भक्ति भाव तो आता नहीं है पक्षियों के, चूँकि पक्षी योनि में है। इसलिए उनको तीर्थ में रहने का, देव मंदिरों में निवास करने का कोई फल नहीं मिलता। हृदय कमल में भाव का संग्रह करके एकाग्र चित्त होके तीर्थ सेवन करना चाहिए। यदि तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में पर्यटन के लिए मत जाइए, लेकिन आज साधन सुलभ होने से और आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने से सभी लोग तीर्थ में जाने लगे। तीर्थ में जाओ तो कम से कम परमात्म चित्त में होना चाहिए, और अपने हृदय में भगवान का स्मरण और लीलाएं होना चाहिए। जिस तीर्थ में आप जाते हैं तभी उसका फल मिलेगा। वरना जैसे गंगा जी में मछलियां रहती हैं और मंदिरों में पक्षी रहते हैं, कबूतर इत्यादि ऊपर, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। आज मित्रों, बड़ी भीड़ बढ़ती जा रही है हमारे तीर्थ स्थलों पर और पर्यटन हो रहा है। पर्यटक की तरह जाते हैं और चले आते हैं, जोड़ों के साथ जाते हैं, पेयर बना के जाते हैं, पिकनिक करने जाते हैं। इस तरह का तीर्थ तो मानस तीर्थ होना चाहिए। कहने का मतलब मन से भगवान का स्मरण हो तो मानस तीर्थ क्या है? पर
सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थामिंद्रिय निग्रह सर्वभूत दया तीर्थम तीर्थमार्जस्व में विचय। इंद्रियों का संयम, सत्य क्षमा, इंद्रियों का संयम, सत्य, क्षमा, प्राणियों के प्रति दया, सरलता, दान, मन का दमन, संतोष, ब्रह्मचर्य से रहना, प्रिय भाषण, अच्छा बोलिए आप सबसे, जिससे भी जो बोले, चित्त का शुद्ध होना, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषण, ज्ञान, धृति और तपस्या। ये प्रत्येक एक एक तीर्थ है मित्रों। इनमें ब्रह्मचर्य है परम तीर्थ, मन की परम विशुद्ध तीर्थों का भी ये तीर्थ है। जल में डुबकी मारने का नाम ही स्नान नहीं है। जिसने इंद्रिय संयम रूप स्नान किया है, जिसने अपनी इंद्रियों को दुराचार की ओर जाने नहीं दिया है, भ्रष्टाचार की ओर जाने नहीं दिया है, गलत आचरण की ओर नहीं जाने दिया है, तो जिसने इंद्रिय संयम रूपी गंगा में डुबकी मार दी है, उसी का नाम स्नान है। जिसका चित्त शुद्ध हो गया है वही पवित्र है। और ये जिनमें एक एक गुण ही हो तो वो एक एक तीर्थ के बराबर होता है। ऐसा अगस्त्य जी ने माता लोपामुद्रा को बताया। विषयों में अत्यंत राग मल है, विषयों से वैराग्य निर्मलता है। चित्त अंतर की वस्तु है, उसके दूषित होने पर केवल तीर्थ स्नान से शुद्धि नहीं होती। चित्त में व्याकुलता है, चित्त निर्मल नहीं है, तो कितना ही बार गंगा स्नान कर लो। गंगा जी के किनारे महानगर बसे हैं। कलकत्ता जैसा नगर भी गंगा के किनारे बसा है, जहाँ सर्वाधिक पाप हो रहा है। कानपुर में भी यही स्थिति है, अधिक क्या कहें, इलाहाबाद में भी यही स्थिति है। बहुत महान घनघोर पाप इन शहरों के किनारे हो रहे हैं, जबकि गंगा जी बह रही हैं। वो तो पानी भी गंगा का पी रहे हैं और नहा भी गंगा में ही रहे हैं, और वही महान कुकर्म भी कर रहे हैं। गंगा जी क्या करें। ये ऐसे लोग हैं जैसे शराब के बनाने वाले बर्तनों को कितना ही धोया जाए वो शुद्ध नहीं होते। मांस मदिरा जिन बर्तनों में बनती है, वो बर्तन कितना भी साफ कर लो आप, कभी भी शुद्ध नहीं होते हैं मित्रों। इसी तरह ये चित्त अगर गड़बड़ है, अशुद्ध है, तो ऐसे नालायक लोगों को कितने भी बार गंगा में पटका जाए कुछ नहीं होता है। तो आइए आजकल व्यक्ति लोभी हैं, चुगलखोर हैं, निर्दयी हैं, दंभी हैं और विषयों में आसक्त हैं। वह सारे तीर्थों में भली भांति स्नान कर लेने पर भी पापी और मलिन ही रहते हैं। जिसकी इंद्रियां संयम में हैं, वह मनुष्य जहाँ रहता है वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर और गंगा जी विद्यमान रहती हैं। ध्यान से विशुद्ध राग द्वेष रूपी मल का नाश करने वाले ज्ञान गंगा में, ज्ञान जल में जो स्नान करता है वही परम गति को प्राप्त करता है। ऐसा मानस तीर्थ कहा गया है। और हम आज ऐसे ही ज्ञान रूपी गंगा में, भक्ति रूपी गंगा में स्नान करके आनंदित हों, और हम मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चले, जहाँ लोमहर्षण जी कथा कह रहे हैं सूद जी। आइए ऐसे आनंद की प्राप्ति के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए शिव पुराण की हम आगे कथा कहते हैं।
भगवान शंकर तो आहा क्या बात है, कुछ पूछो ही मत। एक ऐसे देवता जिनको सारा ब्रह्मांड पूजता है। सत्य बात तो यही है। भागवत में एक श्लोक आता है मित्रों, 8वें स्कंद में है। ये श्लोक जरूर बड़ा अच्छा, महत्वपूर्ण और अच्छा लगता है मुझे। स्तूय मानो जनई रे भीर माया नाम रूपया विमोहितात्म भीर नाना दर्शनैन च दृश्यते। इस पूरे जीव जगत में सभी लोग नाम और रूप की माया से मनुष्यों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है। किस कारण से? नाम और रूप की माया से, देश और काल के कारण कोई अपने अपने नाम रखे है, अपने अपने रूप रखे है। विमोही तात्म भीर्नानाम दर्शनैन च दृश्यते। वाह! नाम और रूप की माया से मनुष्यों की बुद्धि मूढ़ हो रही है, भ्रमित हो रही है। क्यों? कि वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों से महिमा तो भगवान शिव की ही गाते, अनेकों प्रकार से दर्शन शास्त्रों से महिमा तो भगवान शिव की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। अगर वास्तविक स्वरूप को जान लेते तो फिर सारा संसार शिवमय हो जाता, कल्याणमय हो जाता। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणमय, कल्याणकारी। और शिव तो कल्याणकारी देवता है। सकार, इकार और वकार, इन 3 शब्दों से शिव जी बनते हैं। इन तीनों के अगर अर्थ निकाले जाएं तो उसका मतलब होता है कल्याणकारी, कल्याणकारी, कल्याण करते। विशुद्ध ज्ञान दिया है, त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारणे। श्रेय प्राप्ति निमित्ताय, कल्याण जिसको चाहिए हो वो त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का ध्यान जरूर करे। शिव ही राम है, शिव ही विष्णु है, शिव ही कृष्ण है, यहाँ तक कि शिव ही सब है। सब कुछ शिव ही है, सब कुछ। और उन्हीं की जो सूक्ष्म प्रकृति है वो माता पार्वती है, जिनके द्वारा ये संपूर्ण दृश्य जगत पाला जाता है। वो ही पालती है, सत्य यही है। अब व्यक्ति अपने खुद के कारणों से अपने विषयों में आसक्त रह के अधोगति को प्राप्त हो, वो एक अलग बात है। चलिए आगे अपन कथा करते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तहिता मोक्षदायका। ये 7 पुरियां हैं जो मोक्ष देने वाली है मित्रों। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आदौ राम तपोवनादिगमनं हृत्वा मृगकाञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीपितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादि दहनं कुंती सुता पालनम् एतद्भागवतं पुराणं कत्सं श्रीकृष्णलीलामृतम्।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः अस्तमीश्वरम्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणता स्मृतां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रह्मस्त्वं देवता द्रव्यं स्त्रीणां बालधनं च यत् दत्तं हरति यो भूयाष्टैः स विनश्यति। मित्रों, ब्राह्मणों का, देवताओं का, गरीबों का, स्त्रियों का, बच्चों का, अपने ही बेटों का, भतीजों का जो पुत्रवत हों, जो इनके धन को हरता है या इनकी घर द्वार को लूटता है अपने चतुराई से या अपने जनबल से, वो व्यक्ति दत्तम हरति यो भूया इष्टै सह विनश्यति, वो व्यक्ति अपने संपूर्ण परिवार सहित विनाश को प्राप्त हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं उत्तराखंड में, जिन्होंने वाल्मीकि महाकाव्य लिखा है, वाल्मीकि रामायण। मित्रों, इसलिए कभी भी ना तो भ्रष्टाचार रिश्वत खाइए और ना ही अपने बच्चों का, ना अपने भाइयों को धोखा दीजिए, क्योंकि ये देख रहे हैं कि अपने सगे भाई को सगा भाई ही धोखा देता है और शत्रु भी बन जाता है। बाहर के शत्रु बाद में होते हैं, घर के शत्रु पहले बनते हैं, क्योंकि एक कोई दूसरे का धन लूटना चाहता है, दूसरे के बड़े भाई के बच्चों को। अगर बड़ा भाई मर गया या कमज़ोर है या उतना होशियार नहीं है, तो छोटा भाई अगर चालू है, बदमाश है, तो वो बड़े भाई के बच्चों का, बड़े भाई का, बड़े भ्राता की पूरी जायदाद को हड़प करके लेता है और उनके बच्चों को भीख मांगने के लिए छोड़ देता है। ऐसे हम कई परिवारों को देख रहे हैं। इसी तरह अगर छोटा भाई मर गया और यह कमज़ोर हुआ या उतना अक्लमंद नहीं हुआ, तो बड़े उनको खा जाते हैं, छोटे बड़े को खा जाते हैं, इसलिए उनके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। मित्रों, सहयोग करो। अगर सहयोग नहीं कर सकते हो, वैसे तो सहयोग ही करना चाहिए। अगर सहयोग नहीं करते हो तो कम से कम उनको सुरक्षा तो दो, उनके धन को लूटो तो नहीं। क्या मिल जाएगा इस धरती से, क्या बांध के ले जाओगे? आयु पूर्ण हो जाती है, पूरी 25,000 दिन के अंदर आयु पूर्ण हो जाती है, हो जाते हैं 80 वर्ष। 25,000 दिन निकलते देर नहीं लगती है, लगता है ऐसे जैसे हम अमर हों। अमर यहाँ कोई नहीं है। उसमें भी केवल मात्र 15,000 दिन आपका वर्किंग टाइम है, युवावस्था है। बकाया 10, 12, 15,000 दिन जो हैं वो आपके वृद्धावस्था में, बाल्यावस्था में निकल जाते हैं। चलिए आगे हम भगवान शिव की कथा कहते हैं। कल तक मैंने कथा जो कही थी तो उसमें द्वादश ज्योतिर्लिंग के पूर्ण वर्णन कहा था और शिव आराधना करने वाले ऋषि और राजाओं का हमने वर्णन किया था कि कितने ऋषि और राजा और महात्मा और बड़े बड़े ऋषि मुनि शिव जी की निरंतर भक्ति करते हैं। बहुत अच्छा कल हमने विष्णु सहस्त्र नाम कहा था। मित्रों, आप लोगों को आनंद आया होगा, क्योंकि विष्णु ध्यान नहीं रहता है। भगवान विष्णु ने कहा था शिव सहस्त्र नाम। शिव सहस्त्र नाम मैंने कल कहा था, और शिव सहस्त्र नाम सुनने पर शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि वो सब कुछ पूर्ण कर देते हैं शिव सहस्त्र नाम करने वाले की।
शिव की आराधना और सहस्त्र नाम का जप करने वाले मैंने राजाओं के बारे में भी बताया था। इसमें वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि बड़े भारी शिव भक्त हैं और विष्णु भगवान तो बहुत ऊंचे दर्जे के शिव भक्त हैं। शिव आराधना करके ही सभी मनोरथ सभी के सिद्ध कर देते हैं। उसमें अरुंधति हैं, माता पतिव्रता अरुंधति लोपामुद्रा जो अगस्त जी की पत्नी हैं, माता अहिल्या, पाराशर, विश्वामित्र, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्ग, ये सब महाशिव भक्त थे। शुक्राचार्य, इंद्र, अदिति, अष्ट वसु, गंधर्व, किन्नर, दैत्य, हिरण्यकशिपु, ब्रोचन, बाणासुर, दद्नु पुत्र, शेष जी, वासुकी, तक्षक, नाग, गरुड़ जी से सभी महान शिव भक्त हैं। सूर्य चंद्र दोनों वंशों के राजा, मनु महाराज, प्रियव्रत, उनके वंशज ध्रुव, ऋषभ, भरत, नौ योगेश्वर, वैवस्वत, मनु के पुत्र, तार्च, इक्ष्वाकु शिव भक्त ही थे। काकुत्स, मानधाता, सगर, मुचकुंद, हरिश्चंद्र, कलमास, पाद, भगीरथ, दिलीप, रघु, दशरथ जी शिव जी के बड़े भारी पूजन करते थे, पूजक थे। श्री दशरथ जी महाराज राम जी के पिताजी। महाराज दशरथ की रानी कौशल्या ने तो इतनी भक्ति की शिव जी की, उनने ऋषि श्रृंग के वचन के अनुसार महादेव जी का भारी पूजन किया था। केकई और सुमित्रा ने भी पुत्र प्राप्ति हेतु पूजन किया था और इससे दशरथ जी के यहाँ रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए। कौशल्या धन्य हो गई, सुमित्रा के लक्ष्मण हुए और शत्रुघ्न पैदा हो, केकई के भरत जी उत्पन्न हुए। आइए मित्रों, अब मैं आगे शिव जी के 10 व्रत की बात करता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों ने पूछा शिव जी के व्रतों को बताइए। सूत जी कहने लगे, एक बार जाबाली आदि ऋषियों ने शिव के 10 व्रत बतलाए थे। उसी प्रकरण में एक बार ब्रह्मा जी ने विष्णु और पार्वती के पूछने पर शिव जी कहने लगे, ब्रह्मा विष्णु पूछा शिव जी से तो बोले, प्रत्यष्टम्याम प्रयत्नेन कर्तव्यम नक्त भोजनम, कालाष्टम्याम विशेषेण हरे त्याज्यम अन्य भोजनम। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी को रात में भोजन करना चाहिए। अरे वाह! विशेषकर कालाष्टमी को दिन रात को भोजन त्याग देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भोजन का त्याग करना चाहिए और कृष्ण पक्ष की एकादशी को मेरा पूजन करके रात में भोजन करे। शुक्ल पक्ष की एकादशी को त्रयोदशी की रात्रि में भोजन कर ले। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि में भोजन कर ले और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शिव व्रतधारी कदापि भोजन ना करे। दोनों पक्षों के सोमवार के दिन व्रत वालों को रात में ही भोजन करना चाहिए। इन व्रतों को त्याग करने वाले या गलत काम करने वाले अगले जन्म में चोर होते हैं। चोर चोर होते हैं जो लोग इससे गलत करते हैं काम। अष्टमी को व्रत करके रात में भोजन कर लेना चाहिए। त्रिबकाया शुक्ल पक्ष की एकादशी को भोजन त्याग देना चाहिए और कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात्रि में भोजन शाम को कर लेना चाहिए। कृष्ण पक्ष में सोमवार वाली अष्टमी हो या 14 हो, सोमवार को तो शिव को प्रसन्न करने वाली होती है। यह व्रत देवता, मनुष्य, दास दासियां सभी का हित करने वाला है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी यदि दूसरी तिथि में से मिली हो तो उसका व्रत उत्तम ही है। और उस दिन के कृत्य सुनिए, प्रातः काल शिव मंदिर में जाकर नमस्कार करके संकल्प करे, देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतम तब। हे देवों के देव महादेव, हे नीलकंठ, हे देव तुमको मेरा नमस्कार है। हे देव, मेरा यह व्रत आपके प्रभाव से निर्विघ्न संपन्न हो जाए, मेरा किया हुआ संकल्प पूरा हो जाए। फिर शिवरात्रि के व्रत की पूजा सामग्री लेकर ज्योतिर्लिंग को स्थापित करे और रात्रि में श्रेष्ठ विधि संपादन कर पूजन की सामग्री शिव जी के दाहिनी तरफ पश्चिम की तरफ रखकर शुद्ध होकर शुभ वस्त्र धारण करके जिस वस्तु का जो मंत्र हो उसी से पूजा करे। बिना मंत्र के पूजा न करे। गीत, नृत्य, वाद्य आदि के साथ प्रथम पर में व्रत वाला ओम नमः शिवाय का जप करता हुआ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे, पूजन करे। फिर व्रत का महात्म्य पढ़े, सुने। चारों पहरों में आवाहन से विसर्जन पर्यंत चारों मूर्तियों की पूजा करे।
प्रेम से जागरण करे, प्रातःकाल उठकर शिव का स्थापन कर पूजन करे, हाथ जोड़कर नमस्कार करके यह कहता हुआ कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा व्रत पूरा हुआ, अब विसर्जन करता हूँ। पुष्पों की अंजलि देकर शिव भक्त या सन्यासी को भोजन से संतुष्ट कर स्वयं भोजन करे। शिव जी कहने लगे, हे विष्णु, अब चारों प्रहर में शिवरात्रि के दिन जो पूजन किया जाता है उसे सुनो। पहले प्रहर में स्थापित किए शिवलिंग का अनेक उपचारों से पूजन करे। पांचों द्रव्यों के मंत्रों को बोल करके अर्पण करे, फिर जलधारा चढ़ाकर उन द्रव्यों को उतारे। 108 बार नमः शिवाय बोलकर, गुरु मंत्र बोलकर जलधारा से पूजन करके फिर अखंडित चावलों से शिव के नामों भव रुद्र रुद्र भव सर्व पशुपति उग्र महान भीम ईशान ओम भवाय नमः से बोलकर पूजे और धूप दीप दैवे नैवेद्य चढ़ावे और पकवान सहित नैवेद्य अर्पण करे। श्रीफल बेल नारियल चढ़ाकर तांबूल अर्पण करे। नमस्कार कर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या गुरु मंत्र से शिव को संतुष्ट कर धेनु मुद्रा दिखाकर जल अर्पण कर 5 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराए। दूसरे पहर में पहले की तरह इन मंत्रों का उच्चारण करके तिल जौ कमल बेलपत्र बिजौरा नींबू का अर्घ देकर खीर का नैवेद्य चढ़ावे। पीछे ब्राह्मणों के भोजन का संकल्प करके सभी क्रिया पहले पहर की ही तरह करे। तीसरे पहर में पहले के समान पूजन कर जौ के स्थान पर गेहूं चढ़ावे। आँख के फूल धूप दीप पुगों का नैवेद्य चढ़ाकर आरती करके अनार का अर्घ दे और पहले से दूना जप करे और दक्षिणा सहित ब्राह्मणों के भोजन का संकल्प करे, तब समापन करे। चौथे पहर में उनका विसर्जन कर आहन आदि करके विधि पूर्वक पूजन करे। उड़द मूंग अथवा धान्यों से शंख पुष्प बेलपत्र मिष्ठान उड़द के बने पकवान से भोग लगाए। ये सब शिवरात्रि का व्रत है। चौथे प्रहर की बात कर रहा हूँ। ब्राह्मणों को सन्यासियों को भोजन कराए, नमस्कार करे, त्रुटियों की क्षमा मांगे और मेरे कुल में आपका नित्य भजन पूजन होता रहे। हे भोलेनाथ, जिस कुल में जहाँ शिव जी का आराधन ना होता हो वहाँ पर मेरा जन्म कभी ना हो। वाह! भगवान शंकर से प्रार्थना करे कि इस जन्म में तो आपका स्मरण होता ही रहे प्रभु। मृत्यु के बाद या तो मेरा जन्म ही कभी कहीं नहीं करो, कैलाश पर मुझे वहीं रखे रहो, और अगर जन्म भी दो तो ऐसी जगह जन्म देना जहाँ शिव पूजन सदैव होता रहे। जहाँ शिव पूजन नहीं हो वहाँ मेरा जन्म कभी मत कर देना। शिव जी कहने लगे, इस प्रकार व्रत करने वाले को मैं मनोवांछित फल देकर भुक्ति भोग और मुक्ति मोक्ष दे देता। शिवरात्रि व्रत सूत जी कहते हैं, शिवरात्रि का व्रत 14 वर्ष पर्यंत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन एक बार भोजन करके 14 का उपवास करे। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म करके शिव मंदिर में जाकर पूजन करे। दिव्य गौरी तिल के नाम से मंडल को बनाकर मध्य में लिंग तो भद्र सर्व तो भद्र चक्र का निर्माण करते हुए प्राजापात्र नाम से वस्त्रों फलों दक्षिणा सहित घड़ों को स्थापित करके मध्य में एक सुवर्ण या मिट्टी का कलश स्थापन करना चाहिए। एक पल का सामर्थ्य के अनुसार पार्वती सहित शिव की मूर्ति स्थापित कर पार्वती बाईं ओर शिव जी दाईं ओर स्थापित कर रात में पूजन करे। आहा! ऋतिज्यों सहित आचार्य का वर्ण कर उनकी आज्ञा से शिव जी का पूजन करे। प्रत्येक प्रहर में पूजा करता हुआ रात्रि को जागरण करे। नृत्य गीतों का आयोजन करे। यज्ञ ऋतिज्ञों सहित स्त्री सहित दक्षिणा देकर वस्त्र आभूषण सहित दान करे। आचार्य को गाय दान करे और शिव जी से अज्ञान में होने वाली पूजा में त्रुटि के लिए क्षमा मांगे। ऋषि कहते हैं, महाभाग सूत जी, इस व्रत को पूर्व में जिसने किया कृपा करके उसे श्रवण कराइए। सूत जी कहते हैं, मैं प्राचीन काल में एक संपूर्ण पापों का नाश करने वाले एक निषाद के इतिहास को बताता हूँ। एक निषाद मतलब निषिद्ध जंगली में रहने वाली जाति है जो निषिद्ध रहती है, उसका वो कथा कहते हैं। पहले एक
गुरुद्रोह नाम का कुटुंबी जीव हत्या आदि कर्मों में तल्लीन एक भील रहता था। पशु पक्षियों को मारकर खाता था। बचपन से अब तक कोई धर्म कर किया नहीं था। वह कुछ नहीं जानता था। एक समय शिवरात्रि के दिन उसने माता पिता के कहने पर भोजन की व्यवस्था की लिए वह भील जंगल में चला गया। सारा जंगल छान मारा लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा। भील सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? भूखे माता पिता और गर्भवती पत्नी को क्या खिलाऊं? ऐसा सोचकर एक सरोवर के किनारे खड़े बेल के ऊपर चढ़ गया। देखिए, बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि यहाँ रात में कोई ना कोई जब पानी पीने आएगा, उसी को मार करके खाऊंगा, घर ले जाऊंगा। वहां एक प्यासी हिरनी पानी पीने आई। भील ने खुश होकर उसे मारने को धनुष चढ़ाया। हिरनी बोली, हे भील, तेरी इच्छा है? क्या इच्छा है? भोला, मेरा परिवार भूखा है, मैं तुझे मार रहा हूँ, उनको तृप्त करूँगा। रोटी न मिलने से वो दुखी हो रहा है। शिकारी भील को धनुष पर बाण चढ़ाए हुए देखकर मृगी बोली, हे भील, मेरे मांस से तुम्हारा परिवार तृप्त होगा, इससे कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस लोक में पुण्य उपकारी जीव को प्राप्त होता है। इस पुण्य का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। मृगी कहने लगी, हे भील, मेरी एक प्रार्थना है कि मैं अपने बच्चों को अपनी बहन या स्वामी को तो सौंपो। भील के न मानने पर मृगी कहने लगी, मैं तुम्हारे पास आ ही ना आऊँ तो मुझे वेद बेचने का, त्रिकाल संध्या न करने का, धर्म को तोड़ने का, काम में आसक्त स्त्री के पति को जो आज्ञा उल्लंघन करने का पाप लगे, वही मुझे भी लगे। विश्वासघात के तथा वही छल करतरी तेन पापिन लिम पाप यद्य हम नाग में पुनः। विश्वासघात करने का, छल करने वाले को जो पाप लगता है वही मुझे लगे। भील को विश्वास हो गया और चला गया। उसमें ब्याज के पात्र से जल और बेल के पत्ते नीचे गिरे। उसमें शिवजी की पिंडी थी। तो पात्र जो वो अपने पानी पीने के लिए ले गया था ऊपर, उससे जल भी गिरा और बेल के पत्ते भी गिरे। प्रथम प्रहर का पूजन हो गया। कुछ देर बाद मृगी फिर आ जाती है। पात्र को थोड़ा नीचे से शिवलिंग पर गिरने से दूसरे प्रहर की फिर पूजा संपन्न हो जाती है। धनुष पर चढ़े हुए बाण को देखकर हिरणी कहती है, ब्याज में अपने बच्चों को अपने मृग को सौंप कर आई हूँ, अब तब मुझे मार देना। पहले मृगी अभी तक नहीं आई। हिरणी बोली, हे ब्याज, यदि मैं तेरे पास वापस ना आऊँ तो मुझे झूठ बोलने का पाप लगे, दूसरे स्त्री को भोगने का पाप, विष्णु भक्त शिव भक्त निंदा का पाप। कुछ देर बाद हिरण भी सरोवर पर पानी पीने के लिए आया। शिकारी उसे मारने को चढ़ाने लगा। उसके पात्र में जल पेल के पत्ते नीचे शिवलिंग पर फिर गिर गई। धन्य यो हम पुष्टिमानद भवतृप्तिर भविष्यति अस्यांगम नोपकारार्थ तस्य सर्व वृथागतम। आज मैं धन्य हूँ, आज मैं तुम्हारे परिवार को भोजन बनाऊंगा। जिसके शरीर से दूसरे का उपकार नहीं होता उसका सब कुछ निष्फल है। पर उपकार बचन मन काया, संत साज स्वभाव खगराया। संत सहाई दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। मृग कहने लगा, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ, मैं अवश्य आ जाऊँगा। यो वै सामर्थ्युक्तम नोपकारम करोति वे तत्सामर्थ्य भवेद व्यर्थम परत्र नरकम ब्रजेत। जो मनुष्य सामर्थ्य होकर भी परोपकार नहीं करता है, उसकी सामर्थ्य बेकार है, व्यर्थ है, वह परलोक में नरक में जाता है। हे ब्याज, सत्य से संसार स्थित है। हे ब्याज, हिरण कहता है, हिरण भी आ जाता है कि सत्य से ही यह संसार स्थित है, असत्य से तत्क्षण पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि मैं अपने बच्चों से मिलकर नहीं आऊँ तो मुझे संध्या समय में मैथुन करने से, शिवरात्रि व्रत में दिन में भोजन करने से अथवा शिव का आराधना किए बिना भोजन करने से जो पाप लगे वह मुझे लग जाए। पर त्रियगामी परधन हरता, नरकों में जो गति पाते हैं वो ही गति मुझको मिल जाए, जो क्रोधी जग में पाते हैं। सूत जी कहते हैं, ब्याज ने उस मृग को भी जाने दिया। मृग अपने परिवार में पहुंचा और वार्तालाप करने लगा। सत्य का आश्रय लेकर हमको वहाँ जाना चाहिए। बड़ी हिरनी कहने लगी, मैं ब्याज से पहले कह कर आई थी, मैं जाऊँगी, तुम दोनों बच्चों के पास रहो। छोटी मृगी कहने लगी, मैं छोटी हूँ, मैं जाऊँगी, तुम दोनों यहीं पर रहो, तुम बच्चों को पालो। ऐसा सुनकर दोनों हिरणी कहने लगी, वैदव्य जीवन अभिशाप है, इसमें जीने से तो मरना श्रेय है। अंत में तीनों बच्चों को दूसरे हिरण को सौंपकर तीनों ही चलकर सरोवर पर आ जाते हैं। बच्चे भी फिर आ जाते हैं उसी स्थान पर। उसी समय भी ब्याज ने धनुष बाण चढ़ाया, जिससे कुछ बेलपत्र और
पात्र से कुछ पानी फिर नीचे गिरी जो शिवलिंग पर बराबर गिरती थी। चौथा प्रहर की पूजा हो गई। इससे व्याध के सारे पाप क्षय हो गए। दोनों हिरणी और हिरण कहने लगे, हे व्याध सत्तम, अब आप हमारे शरीर को सार्थक करके परिवार का भोजन तैयार करो। उनकी वाणी सुनकर व्याध विस्मित, वो शिकारी विस्मित हो जाता है और सोचने लगा कि इन पशुओं को तो देखो, अज्ञानी होने पर भी धर्म की बात करते हैं और परोपकार के लिए दुर्लभ शरीर भी दे रहे हैं। व्याध का मन अनजाने में ही हुए शिव जी के पूजन से शुद्ध हो गया। सोचने लगा कि मैंने क्या फल पाया है, मनुष्य शरीर पा करके भी अपना जीवन संसार में व्यर्थ गंवा दिया। दूसरों के दुख देख करके अपना और अपने परिवार के हित, हत्या चोरी आदि सभी कर्म किए हैं मैंने। हाय, अब तो मेरी क्या गति होगी। ऐसा सोचकर मृग और दोनों मृगियों से कहा, हे मृग श्रेष्ठ, तुमने अब इस शरीर से अपने वचन और धर्म का पालन किया है। अब आप तीनों बच्चों के पास ही रहकर उनका पालन पोषण करिए। उस शिकारी व्याध ने उनको नहीं मारा, क्योंकि उससे के द्वारा शिवरात्रि की रात्रि थी वो, और चारों प्रहर की पूजा उसके द्वारा हो गई। उसकी तुम्बी का जल गिरता गया हर बार, और बेल पर चढ़ा था तो बेल के पत्ते भी गिरते गए, और नीचे शिवलिंग था पेड़ के। शिव जी की चारों प्रहर की पूजा हो जाती है। शिव जी बेहद प्रसन्न हो जाते हैं उस व्याध से। व्याध से ऐसा कहते हैं कि वहाँ शिव जी प्रकट हो गए, और व्याघ्र के कहने से, व्याध मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। व्याध आश्चर्य से शिव जी को देखता हुआ शंकर जी के चरणों में गिर पड़ता है। मेरे श्रृंगपुर की राजधानी वहाँ निवास कर, हे व्याध, तुम्हारे वंश की वृद्धि देवताओं से ही बंधित होगी, और आगे चल के तू श्रृंगबेरपुर में श्री राम जी से मित्रता करोगे, तुम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो गए। यही व्याध त्रेता में श्रृंगबेरपुर में भगवान राम को के साथ कुछ समय इसका व्यतीत हुआ, और वहीं अर्बुदाचल पर्वत पर शिव जी के दर्शन करके मृगों ने भी अपना मृग शरीर त्याग दिया। उसी समय विमान में बैठकर सभी स्वर्ग को चले गए। तब अर्बुदाचल पर्वत पर शिव जी व्याघेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। वह व्याध भी भील बनकर श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त कर सभी दुर्लभ भोगों को भोग कर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अनजाने में भी शिवरात्रि का व्रत पूजन करके ऐसा फल प्राप्त हुआ। शिवरात्रि के दिन भक्ति भाव की पूजा सदैव फलदायी होती है। मित्रों, अन्य व्रत, पाठ, पूजन, दपदान, यज्ञ भी शिवरात्रि की बराबरी नहीं करते हैं। व्रत संसार में व्रत राज के नाम से श्रेष्ठ माना जाता है। शिवरात्रि का व्रत राज, व्रतों में राज है, सबसे बड़ा कहलाता है। मुक्ति निरूपण ऋषि कहते हैं, आपने मुक्ति के विषय में बताया कि शिवरात्रि के व्रत करने को भोगों की प्राप्ति तो होती है, मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है, आप बताइए। सूत जी कहते हैं, ऋषि संसार के क्लेश का हरण करने वाली 4 प्रकार की मुक्ति होती है। एक सारूप्य होती है, एक सालोक, एक सानिध्य और एक सायुज्य। सारूप्य चैव सालोक्य सन्निध्य तथा परा सायुज्य चतुर्थी सब व्रते नानेन्द्र या भवेत। हे ऋषियों, मुक्तिदाता शिव ही हैं। ब्रह्मा विष्णु तो धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग देते हैं, मुक्तिदाता शिव हैं। ब्रह्मा विष्णु तीनों गुणों के अधीश्वर शिव गुणों से परे हैं, निर्विकार हैं, पर ब्रह्म है, और तुरीय चौथे प्रकृति से भी परे हैं। महादेव ज्ञान स्वरूप, अविनाशी, साक्षी, ज्ञानगम, स्वयं अद्वैत कैवल्य मुक्ति के दाता तथा त्रिवर्ग के देने वाले हैं। कैवल्य मुक्तिदासो अत्र त्रिवर्ग से प्रदोपि। कैवल्य मुक्ति सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पांचवी दुर्लभ कैवल्य नाम की मुक्ति का लक्षण सुनो, जिससे सारा जग उत्पन्न होता है, पालन होता है और लय होता है। जिसने सब कुछ विस्तार किया है वह शिव रूप कहे जाते हैं। वह कला सहित और कला रहित 2 रूप से वेदों में वर्णित है। उनको ब्रह्मा विष्णु नारद न कुमार ने, न सुखदेव जी ने, न वेद शास्त्रों ने ही जाना है। वे सत्य ज्ञान अनंत सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, निर्गुण अव्यय शुद्ध निरंजन। वह परमात्मा न रक्त है, न पीत है, न श्वेत, न नील, न ह्रस्व, न दीर्घ, न स्थूल है, न सूक्ष्म है। जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापक है, उसी प्रकार भगवान शिव सर्वव्यापक माया से परे है। आत्मा द्वंद्व रहित है,
वह मत्सरहीन है। इस संसार में भजन युग्म व ज्ञान कठिन माना जाता है। इस कारण मुक्ति प्राप्ति हेतु शिव जी की आराधना निश्चित करनी चाहिए। शिव जी की भक्ति ज्ञान की माता, नित्य मुक्ति देने वाली है। शिव जी की भक्ति जो है वो ज्ञान की माता है, नित्य मुक्ति देने वाली है। वह भक्ति सगुण निर्गुण रूप से अनेक प्रकार की कही जाती है। जो वैधि और स्वाभाविक की है वही श्रेष्ठ है। नैष्ठ की अनैष्ठ की दो प्रकार की होती है, उसमें नैष्ठ की 6 प्रकार की और अनैष्ठ की 1 प्रकार की। प्रपंडित लोग वेद अभिहित इन दोनों भेदों से अनेक प्रकार की कहते हैं। दोनों के श्रवणादि के भेद से 9 अंग वाली हो जाती है, लेकिन बिना शिव की कृपा से कोई भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति के विरोधी को विज्ञान नहीं होता है। शंकर जी की भक्ति करने वाले को शीघ्र ही ज्ञान का उदय हो जाता है और वह शिव रूप ही होकर कैवल्य मुक्ति के अधिकारी हो जाता है। ऋषि कहते हैं, सूत जी शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है, ब्रह्मा कौन है, इस सब में निर्गुण कौन है? आप हमारे संदेह को दूर करिए। शिव का स्वरूप मित्रों, मैं ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब कल हम शिव के स्वरूप का वाचन पाठन करेंगे या कथा कहेंगे, आप लोग कल फिर सुनिए पुनः। आज मैंने शिव जी के शिवरात्रि व्रत और शिव के द्वारा स्वयं कहे हुए इसके महात्म का वर्णन किया है। आप सभी लोगों को इससे जितना भी आनंद मिला होगा, भक्ति मिली होगी, उससे सभी से आपका कल्याण हो। शिव जी सदैव आप लोगों के ऊपर कृपा करें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हिंद। भारत माता की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।